साल 2016 में एक आंकड़ा सामने आया था और इस आंकड़े के मुताबिक सोनिया गांधी ने पूरे साल 2016 में महज 3 पब्लिक रैलीज की थी। यानी कि 3 जनसभाएं की थी। इनमें से एक जनसभा रामलीला मैदान में थी। एक जनसभा जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब दिया था कि हाँ, मैं इटली में पैदा हुई हूँ, लेकिन मैंने 48 साल भारत में बिताए हैं और भारत मेरा देश है। इस तरह की बातें हुई थी 2016 से 2019 तक। इसके बाद सोनिया गांधी ने कोई भी आम जनसभा नहीं की। ना तो वो किसी राज्य के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रचारक बनकर पहुंची, ना उन्होंने केंद्र में सरकार को घेरने के लिहाज से या विपक्ष के एक नेता के लिहाज से कोई भी आम जनसभा की या जनता को संबोधित किया। जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव आए, तब तक कांग्रेस पार्टी की स्थिति बिगड़ चुकी थी। राहुल गांधी नेतृत्व में आगे थे, लेकिन नतीजों में राहुल गांधी ने कांग्रेस को सालों पीछे ढकेल दिया था। कोसों दूर निकल गए थे राहुल गांधी नतीजों में। तब उम्मीद की जा रही थी कि इस बार कांग्रेस को सहारा देने के लिए सोनिया गांधी सामने आएंगी, लेकिन पूरे साल 2019 में उन्होंने महज एक रैली की थी, और यह भी चुनाव से जुड़ी हुई रैली नहीं थी, चुनाव से पहले थी ये रैली। और तब से लेकर अब 2025 चल रहा है, यानी कि 6 साल का पूरा वक्त बीत गया, लेकिन सोनिया गांधी ने कभी भी कोई जनसभा नहीं की। इस दौरान गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, तमाम राज्यों के चुनाव हुए। साल 2024 में तो सोनिया गांधी ने अपनी लोकसभा सीट भी छोड़ दी। उन्होंने खुद भी चुनाव नहीं लड़ा, और इस बात का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी किया था। राजस्थान से वो राज्यसभा सांसद चुनकर आ गई। आज करीब 6 साल हो गए हैं सोनिया गांधी को आखिरी बार कोई पब्लिक रैली अटेंड करते देखा गया था। अब इसके पीछे की वजह अलग अलग कही जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए वो रैली नहीं करती। लेकिन इसके विपरीत सोनिया गांधी की जो संसद में भूमिका रहती है, एक्टिविटी रहती है, वो पर्याप्त रहती है। जो अटेंडेंस है उनकी वो पर्याप्त रहती है। इसके अलावा पार्टी की बैठकों में सोनिया गांधी अक्सर नजर आती हैं। विदेशों में सोनिया गांधी जाती हैं, अक्सर नजर आती हैं, दूसरे इवेंट्स में भी जाती हैं। लेकिन राजनीतिक जो जनसभाएं होती हैं, वहां सोनिया कभी नजर नहीं आती। आज एक दूसरा रीजन है इसका। कुछ लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी राहुल को प्रमोट करना चाहती हैं। इस रीजन पे बहुत सारे लोगों का मशवरा भी यही है, और मुझे भी यही लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 से सोनिया गांधी ने अपने पुत्र के लिए खुद को पीछे रखा था, और उन्होंने ये प्रयास किया था कि अब जो श्रेय मिलेगा कांग्रेस को जीत का, वो राहुल के खाते में आना चाहिए। लेकिन राजनीति उल्टी पड़ गई। राहुल के खाते में जीत का श्रेय नहीं आया, लेकिन हार की माला राहुल गांधी ने हर चुनाव में खूब पहनी। आज इस मुद्दे पर मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है, और इस शीतकालीन सत्र के बीच एक तस्वीर निकलकर सामने आई है संसद भवन से, जहां मकर द्वार के बाहर इंडिया अलायंस के कुछ सांसद, कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे एसआईआर के मुद्दे को लेकर। मोदी सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, और एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक कतार में सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, यानी कि एक परिवार की मां, बेटा और बेटी तीनों नजर आ रहे हैं। और इस तस्वीर को लेकर चर्चा है, क्योंकि इससे पहले ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने के लिए मिली है। अगर राहुल संसद में विपक्ष के बीच हैं तो सोनिया मौजूद नहीं रहती हैं, सोनिया मौजूद हैं तो प्रियंका नहीं रहती हैं, यानी तीनों नेता साथ में नहीं आते हैं, ताकि परिवारवाद की जो इनके ऊपर छाप लगी है उसे मीडिया के कैमरों से छिपाया जा सके। क्योंकि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि एक ही संसद में पूरा परिवार नजर आता है, इसलिए सोनिया गांधी ने लोकसभा छोड़ दिया और वो राज्यसभा चली गई, ताकि कैमरे में एक साथ ये नजर ना आए। तो संसद में हमेशा से गांधी परिवार ये चाल चलता है कि विपक्ष के अगर प्रदर्शन में शामिल होना है तो परिवार का एक सदस्य यहां वहां हो जाता है, या दूसरा सदस्य नहीं आता, एक ही जाता है। लेकिन कुछ दिनों पहले
सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा दुबई में थे। और तब मैंने कहा था कि कुछ गांधी परिवार के भीतर भूचाल मचा हुआ है। किसी बड़े संकट में गांधी परिवार जूझ रहा है, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हों। इसके बाद जैसे ही गांधी परिवार लौट के आया, सोनिया भारत आई, प्रियंका भारत आई, तो इनके खिलाफ दिल्ली में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक फ्रेश एफआईआर दर्ज की। जो 5,000 करोड़ का घोटाला, जो आरोप लगे हैं गांधी परिवार पर नेशनल हेराल्ड के नाम पर, इस घोटाले पर एफआईआर दर्ज होती है, जांच शुरू होती है। पूरे देश में इस बात का हड़कंप मच जाता है कि गांधी परिवार के लिए अब तिहाड़ के दरवाजे शायद ज्यादा दूर नहीं है। और जैसे ही संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होता है, पूरा गांधी परिवार अपने हॉलिडेज की छुट्टी छोड़कर, दुबई का दौरा छोड़कर, राहुल व्यस्त हैं, तस्वीरें आ रही हैं, हाथ में मोबाइल फोन चला रहे हैं, लेकिन खड़े होने पर मजबूर हैं। सवाल ये उठता है कि अचानक पूरा गांधी परिवार, जो अब तक कैमरों के सामने एक साथ आने से कतराता रहा है, आप ढूंढिएगा, गूगल पर आप जाइएगा और आप मुझे तस्वीरें दिखाइएगा, कितने मौकों पर संसद में गांधी परिवार एक साथ नजर आया है। जहां तक मैं कवर करता हूं खबरें संसद की या गांधी परिवार की, मैंने ऐसी तस्वीरें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर देखी हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, कि पूरा गांधी परिवार एक फ्रेम में संसद में नजर आया हो। अगर कुछ एक विशेष मामलों को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन ऐसे प्रदर्शन जैसे घटनाओं में गांधी परिवार कैमरे के सामने नहीं आता ताकि वो बच सके। लेकिन आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि गांधी परिवार को परिवारवाद की छाप ज्यादा डर नहीं सता रही है, उसका ज्यादा खौफ नहीं है, को इससे भी बड़ा कोई खौफ है जो गांधी परिवार को एक साथ आने पड़ा। और इसके पीछे जो मुझे सबसे बड़ी वजह पता चली है, वो गांधी परिवार पर लॉन्च हुई, फाइल की गई नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर एफआईआर है। इस एफआईआर के बाद से गांधी परिवार के घर के भीतर भूकंप वाली स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एक रिपोर्ट्स मिली है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो गांधी परिवार के वकील हैं, चर्चा हो रही थी, कुछ वकीलों तक बात निकलकर बात आ गई कि उन्होंने इस पर कहा है कि बहुत मुश्किल होगा गांधी परिवार को इससे निकाल पाना, क्योंकि जितने भी सबूत हैं, जितने भी साक्ष्य हैं, वो इस बात की गवाही चीख चीख कर दे रहे हैं कि मामले में गांधी परिवार, यानी कि खास तौर पर राहुल और सोनिया ने नेशनल हेराल्ड में बहुत बड़ा झोल किया है। और यह मामला 2029 से पहले राहुल सोनिया को एक बार तिहाड़ का दौरा करा सकता है। और इस चिंता में, इस डर में, इस खौफ में अब सोनिया, राहुल, प्रियंका चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त मीडिया के कैमरों के सामने बिताएं और अपनी जो तस्वीर है वो एक विपक्षी नेता की बनाए कि देखिए कितने बड़े विपक्ष के नेता हैं, हर वक्त एक सरकार को घेरते हैं, मोदी सरकार को घेरते हैं, और इसलिए राजनीतिक बदला लेने के लिए, राजनीतिक लड़ाई के लिए मोदी सरकार नेशनल हेराल्ड मामले में या दूसरे मामलों में गांधी परिवार को फंसा रहा है। गांधी परिवार तो पाक साफ है, गांधी परिवार तो बेकसूर है। इस छवि को जनता के मन में बसाने के लिए, ताकि जनता का समर्थन इन्हें हासिल हो सके, कोर्ट से तो इन्हें उम्मीद है नहीं, तो ये चाहते हैं कि देश में एक हमारे लिए जनसैलाब खड़ा हो जाए। और ये क्यों हो, कब होगा? जब सोनिया गांधी को फ्रंट पर लाया जाएगा। अभी आप देखिएगा 2 दिन के भीतर ये आईटी सेल से तस्वीरें जारी होना शुरू हो जाएंगी कि देश को, संविधान को बचाने के लिए गांधी परिवार की सोनिया गांधी इस उम्र में बीमारी में खड़ी हुई हैं, आंदोलन कर रही हैं, एसआईआर पर कर रही हैं। देखिएगा आप, मैं 2-3 दिन बाद आपसे बात करूंगा, इस पर चर्चा करूंगा, मेरा आकलन कितना गलत जाता है, कितना सही जाता है। और यही वजह है कि जनता के मुद्दों को छोड़कर गांधी परिवार अपनी अस्मिता, अपनी संपत्ति और अपने आप में जुड़े हुए मामलों में खुद को निकालने के लिए अब मकर द्वार के बाहर एक साथ हाथों में तख्तियां लेकर खड़ा है। और मुझे लगता है कि ऐसी तस्वीर आने भी चाहिए। जिन लोगों ने 65 सालों तक इस देश की जनता को, संसद को कुछ भी नहीं समझा, आज वो मजबूर हैं कि संसद के बाहर तख्तियां लेकर उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है। वरना तो कभी ये प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री को भेज देते थे, लेकिन खुद कभी हाथों में तख्तियां नहीं उठाई। ये भी मजबूरी है
कि आज इन्हें कार्यकर्ता बनना पड़ रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ